नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैंने हर एक राशि के लिए डिटेल कैलकुलेशन करके आप सभी को वीडियो दे दिया है। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर के अपनी राशि के हिसाब से उस वीडियो को देख सकते हैं। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और शुक्र के इस राशि परिवर्तन का विश्व पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पे इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, किस तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, किस तरह का माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर भी मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी हैं जो आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कैलकुलेशन पसंद आएगी और आप इसके आधार पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे। आपकी राशि के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, बट ग्लोबल लेवल पे आपको प्रभाव जानना जरूरी है, जिससे आप अपनी आने वाली चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, शुक्रदेव 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 1 अगस्त तक ये सिंह राशि में रहेंगे। इस बीच में जुलाई के इस पूरे महीने में शुक्रदेव का केतु के साथ युति संबंध रहेगा। अब शुक्र और केतु रोज रोज एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, ना ही दोनों जने रोज रोज सिंह राशि में आकर के बैठते हैं। तो ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जो हर साल आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इस कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस अपने आप में काफी ज्यादा बन जाता है। अब मैं एक बुक पढ़ रहा था एस्ट्रोलॉजी की, उस बुक में यह बताया गया है कि शुक्रदेव जब सिंह राशि में जाते हैं तब कहीं ना कहीं एक रोष उत्पन्न होता है। अब जब हम रोष की बात यहां पर कर रहे हैं, मतलब कि एक अग्रेसिव माहौल क्रिएट होता है। अब अग्रेसिव माहौल में क्या कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और कहा गया है कि यह समय जो रहता है ये किसी तरह की क्रूरता को दर्शाता है, किसी तरह के हिंसात्मक इवेंट को दर्शाता है। तो जब शुक्रदेव केतु के साथ मिलकर के सिंह राशि में बैठते हैं तो शोषण, हिंसा, उपद्रव और क्रूरता एक चरम पर पहुंचती है। अब ये बहुत शुद्ध हिंदी है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी शुक्रदेव केतु के साथ सिंह राशि में बैठते हैं तो माहौल में एक अशांति फैलती है और कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो हमारे दिल को दहला देती है। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ नजर आता है। अब इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में छोटे वर्ग के लोग जो हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ बच्चों पर और खासकर फीमेल्स के ऊपर इसका प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई देता है। अब इस जुलाई के महीने में अगर आप कोई ऐसी न्यूज सुन लें, किसी फीमेल के साथ कोई बहुत बड़ी घटना घट गई या किसी फीमेल्स का किसी बड़े अपराध में हाथ है या फिर किसी फीमेल्स ने कोई बड़ा कदम उठा दिया या बच्चे ने कोई बड़ा कदम उठा दिया, सुसाइडल केस या कुछ ऐसी चीजें जो कि आश्चर्यजनक होती है कि क्यों और कैसे, तो इस समय में ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखा जाता है। खासकर गलत गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, ऐसी गलत गतिविधियां जिनके बारे में हम सोचना भी उचित नहीं समझते। इस तरह की चीजें काफी ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए इस समय में डेफिनेटली कुछ नई चीजें आपको देखने को जरूर मिलेगी। लग्जरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब मैं बात करूं तो यहां पर कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। कुछ नए कपल्स देखने को मिलेंगे, कुछ कपल्स का ब्रेकअप देखने को मिलेगा। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इस वजह से ये समय जो है ये हर तरह के बदलाव को यहां पर इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पर जो आगे शादियां अगर होती हैं, मैरिज में अगर आप कहीं पर भी इन्वॉल्व होते हो तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। एक तो जुलाई के महीने में मुहूर्त बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर आप कोई भी मांगलिक आयोजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख परख के करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो।
दूसरी चीज, ग्रहों का जो योग है ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। इस वजह से दुनिया में कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। अब ये जो समय चलेगा, ये जो यहां से जुलाई का महीना आगे चलेगा, इस जुलाई के महीने में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में किसी बड़े पर्सन का इस्तीफा देखने को मिलता है और ये समय है जहां पर कोई राजनेता अपने पद से त्याग करे और किसी और को वो पद लेने को मिले। इसमें भी कुछ एलिगेशंस यहां पर दिखाई देते हैं, कुछ गलत तरह के एलिगेशंस लग सकते हैं। इस तरह के योग भी यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा इस समय में पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा संभल करके इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। यह समय लालच देगा, यह समय आपको नेगेटिवली मोटिवेट करता हुआ नजर आएगा, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आएगा और आप अपने आप को भटकाते हुए महसूस करेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इस वजह से इस समय में किसी भी तरह की बड़ी गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो आपको परेशानी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। इस समय में अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा संभाल करके रखें। यह समय ब्रेकअप्स करवाता है और जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ा रिश्ता हाईलाइट हो सकता है, कोई बड़ा रिश्ता टूट सकता है और कोई बड़ी न्यूज आपको मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं क्योंकि शुक्रदेव जब सिंह राशि में आते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग्स आपके अंदर देखने को मिलती है और ये फीलिंग आपको ये दिखाती है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं और अगर मैं गलत हूं तो मैं सुधार करना चाहता हूं। और जब आप सुधार करते हैं तो आप डिटैच होते जाते हैं, आप अलग अलग होते जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं और या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अकेला ही हूं। तो इस तरह के थॉट आपके मन में जरूर आ सकते हैं। अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इस समय में आप देखिएगा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होते हुए नजर आती है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिससे कि किसी व्यक्ति का नुकसान हो, किसी फीमेल के साथ कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिले तो वो भी यहां पर पॉसिबल दिखाई देती है। ये जो समय है ये नेचर के लिए भी काफी ज्यादा हाईलाइट बताया गया है। नेचर अपना रौद्र स्वरूप दिखाता है और नेचर एक डिसबैलेंस इक्वेशन यहां पर लेकर के चलेगा। इस वजह से आप लोग नेचर के साथ भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। यह समय अचानक माहौल में गर्मी पैदा करता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, रौद्र स्वरूप, क्रूरता, नेगेटिविटी जो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताई थी, ये सारी नेगेटिविटी जो है ये अग्रेशन को इंडिकेट कर रही है और यही अग्रेशन जो है नेचर में भी हमें देखने को मिलेगा। हम जो अभी न्यूज सुन रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन की तरफ टेम्परेचर एकदम से 40-41 हो गया, वहां की सड़कों की हालतें खराब हो गई, गाड़ियों के टायर्स की हालतें खराब हो गई, मैकेनिकल स्ट्रक्चर पूरा वहां पे बिगड़ चुका है और लोग उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे। ये गर्मी अभी और बढ़ सकती है। इस तरह के योग बनते हैं हीट वेव से और कई सारे लोगों को नुकसान हो सकता है और कई सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है और साथ ही साथ बड़ी आग, फैलती हुई आग दिखाई देती है। मतलब कि जंगलों में आग की घटनाएं अगर आपको देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह समय शुक्रदेव का ट्रांजिट क्लियरली दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेबल वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। अनस्टॉपेबल वेदर इक्वेशंस और नेचर इक्वेशंस हमें देखने को मिलेंगी जिसे आम आदमी तो नहीं रोक सकता, आप आसानी से नहीं रोक सकते। आपको लेसन लेना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम द नेचर एंड देन ओनली यू कैन मेक थिंग्स बेटर। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि शुक्र का ये ट्रांजिट जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत लेकर के नहीं आ रहा। इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा विश्व एक साथ खराब हो जाए, बट इस तरह का माहौल क्रिएट होगा, इस तरह का नेचर क्रिएट होगा और इस तरह के नेचर की वजह से ये एनवायरनमेंट जो है ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। इस तरह के योग दिख रहे हैं। इस वजह से इस समय में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना जरूरी है। ये वो समय है जहां पर जनता और सरकार के बीच में विरोध उत्पन्न होता है। इस समय में जनता के ऊपर चीजें थोपी जाती है और जनता उसका पूरा विरोध करती है और उस विरोध की वजह से कोई नई चिंगारी यहां पर भड़कते हुए नजर आएगी। और जुलाई का महीना अपनी आवाज उठाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीना है।
जुलाई का महीना अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, गलत के खिलाफ अपने आप को खड़ा करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय यहां पर दिखाई देता है। अगर कोई लीडरशिप गलत कर रही है, अगर कोई लीडर ही गलत कर रहा है, तो उस लीडर को अपने पद से हटाना, नए लीडर को वहां पर बिठाना इस जुलाई के महीने से एक शुरुआत को इंडिकेट करता है। किसी न किसी देश में किसी न किसी तरह की क्रांति का माहौल यहां पर देखने को जरूर मिल सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो कुंडलियों में जिस तरह से ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है, ऊपर से राहु की भी दृष्टि आ रही है, और बीच में एक मौका ऐसा आएगा जब शुक्र के साथ केतु और केतु के साथ चंद्रमा भी यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे में मन काफी ज्यादा विचलित होता हुआ नजर आएगा। मन के विचलन के साथ ही किसी न किसी देश में कोई बड़ा आघात भी यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हर एक जगह पर एक अशांति का माहौल, एक असमंजस का माहौल, एक आश्चर्यजनक वाला माहौल देखने को हमें जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सभी किसी भी तरह के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या छोटे प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, आपको संभल जाना चाहिए। ये समय थोड़ी सावधानी का है, प्रिकॉशंस का है, अपने आप को बचा करके चलने का है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे और शुक्र और इस केतु के कंजक्शन में अपने आप को परेशान होने से पूरी तरह से बचाएंगे, क्योंकि आपका एक कदम, एक अच्छा कदम चीजों को अच्छा बनाएगा, बट एक गलत कदम कई सारी चीजों को खराब कर सकता है। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन दिस पीरियड for yourself, for your country, for your other things, for your nature, for your environment and all things around you. उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को ध्यान से समझ चुके हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।